Jai Hind friends, today I will tell you about my experience of 1 week for improving English for SSB. तो डे 1 पहले दिन मैंने वोकेब से स्टार्ट किया। मैंने 5 वोकेब को पिकअप किया। पहला था डिटर्मिनेशन विच मीन्स दृढ़ निश्चय, और उस पर एक सेंटेंस बनाया, डिटर्मिनेशन लीड्स टू अचीवमेंट। सेकेंड वॉज एडेप्ट यानी ढलना, लीडर एडेप्ट टू एवरी सिचुएशंस। तीसरा था पोलाइट विनम्र, ऑफिसर आर ऑलवेज पोलाइट वाइल स्पीकिंग। चौथा है कवरेज जिसका मतलब है साहस, कवरेज हेल्प अस फेसिंग चैलेंजेस। और पांचवा था कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस तो हम सबको पता ही होगा। तो उसके बाद मैंने सेल्फ इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया। सेल्फ इंट्रोडक्शन में मैंने ऐसे स्टार्ट किया था, माय नेम इज़ अंकित पांडे, आई एस्पायर टू जॉइन द इंडियन आर्मी बिकॉज आई वॉन्ट टू सर्व माई कंट्री विद प्राइड एंड डिसिप्लिन। डिसिप्लिन की जगह हम इंटीग्रिटी भी लिख सकते हैं। और दूसरा मैंने वाई को ऐसे जस्ट नॉर्मल, क्योंकि अभी मेरी इंग्लिश थोड़ी वीक है बट मुझे समझ में आता है, खाली कम्युनिकेशन में थोड़ा बहुत दिक्कत होता है ग्रामर्स का। फिर दूसरा मैंने वाई किया था, जैसे आई वॉन्ट टू जॉइन द इंडियन आर्मी बिकॉज इट गिव्स मी एन अपॉर्चुनिटी टू लिव अ लाइफ फुल ऑफ डिसिप्लिन एडवेंचर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड आई वॉन्ट टू सर्व माई कंट्री। माई लॉन्ग टर्म गोल इज़ टू बी अ पार्ट ऑफ पैरा स्पेशल फोर्सेस। तो ये मैंने थोड़ा बहुत अपने मन से किया था। हाँ, मुझे पता है इसमें थोड़ी बहुत गलती है। अब डे 2 में मैंने स्टार्टिंग वोकेब से ही किया था। पहला है मेटिकुलस। मेटिकुलस जिसका मतलब होता है बहुत ही ध्यान से, वेरी केयरफुल, या फिर डिटेल ओरिएंटेड बोल सकते हैं हम। और इसका एक सेंटेंस बनाया था, आर्मी ऑफिसर आर मेटिकुलस अबाउट डिसिप्लिन। दूसरा है रेजिलेंट जिसका मतलब होता है स्ट्रॉन्ग, या तो जल्दी रिकवर हो जाना बुरी सिचुएशन में, तो जल्दी रिकवर हो जाना। अ सोल्जर मस्ट बी रेजिलेंट इन टफ सिचुएशंस। तीसरा है एडवर्सिटी। एडवर्सिटी यानी हार्डशिप, डिफ़िकल्टी, मुश्किल जिसे हम कह सकते हैं। ब्रेवरी इज टेस्टेड इन एडवर्सिटी। ब्रेवरी इज टेस्टेड इन एडवर्सिटी। चौथा इंटीग्रिटी, ये एक नाउन है जिसका मतलब होता है होनेस्ट, ईमानदार। इंटीग्रिटी इज़ द बैकबोन ऑफ लीडरशिप। लीडरशिप का ये बैकबोन है। पांचवा है एस्पिरेशन जिसका मतलब होता है स्ट्रॉन्ग डिजायर्ड गोल, यानी एकदम ऐसा गोल जिसको हमको पाना ही पाना है। एस्पिरेशन, माई एस्पिरेशन इज़ टू जॉइन द आर्मी। फिर मैंने पार्ट 2 में किया था, वाई डू प्रीफर इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। इसके ऊपर कुछ लाइन लिखा था, मतलब तो मैंने स्टार्ट किया था, द यूथ ऑफ इंडिया प्रीफर द आर्म्ड फोर्सेस बिकॉज इट्स गिव्स देम एन अपॉर्चुनिटी टू सर्व द कंट्री। इट गिव्स एन अपॉर्चुनिटी टू लिव अ लाइफ फुल ऑफ purpose. It gives the best way in which a person can discover the best version of himself. It gives us the feeling of unity and team. It gives an honor to serve the nation. तो ये था। उसके बाद सेल्फ इंट्रोडक्शन, जैसे गुड मॉर्निंग सर, माय नेम इज़ अंकित पांडे। और मैंने यहाँ पे एक चीज़ सीखी कि पहले अपना नाम, प्रोफेशनली हम पहले अपना नाम बोलते, उसके बाद हमारा सरनेम आता है। फिर उसके बाद हम कितने साल के, आई एम 18 ईयर्स ओल्ड एंड करंटली परस्यूइंग ग्रेजुएशन। मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूँ। और ये सब थोड़ा बहुत था। फिर डे 3 मैंने स्टार्टिंग ग्रामर से किया। पहले 2 दिन पहले वोकेब किया, उसके बाद अब मैं ग्रामर पे आया हूँ तीसरा दिन, जिसमें मैंने हैज़ हैव का यूज़ सीखा। ही सी इट के साथ, और जब सिंगुलर नाउन हो तो हैज़ आता है, और आई वी यू दे, और जब प्लूरल नाउन हो तब उसके साथ हैव आता है। तो ये बेसिक था। द सोल्जर हैज़ अ ब्रेव हार्ट, एक एग्जाम्पल लिया। और दूसरा एग्जाम्पल मैंने हैव का लिया, वी हैव अ स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन। ठीक है, पहला था अ सोल्जर हैज़ अ ब्रेव हार्ट, क्योंकि एक सोल्जर सिंगुलर है और सिंगुलर के साथ हैज़ आता है, इसलिए हैज़ हमने यूज़ किया। दूसरा हैव वी के साथ हैव आता है इसलिए। फिर वोकैब भी लिया। पहला वोकैब था झील। झील का मतलब है ZEAL। झील का मतलब है स्ट्रॉन्ग पैसन। तो उसके ऊपर एक एग्जांपल भी समझते हैं, स्टार्ट विथ योर झील फॉर सर्विंग द नेशन। दूसरा है कैमराडरी। कैमराडरी यानी फ्रेंडशिप विथ फुल ट्रस्ट। ये बेसिकली आर्मी में ही यूज़ होता है। कैमराडरी यानी एक गहरी दोस्ती जिस पे भरोसा भी हो। तो मेंशन द कैमराडरीज ऑफ सोल्जर्स। सोल्जर्स की कैमराडरी को हमको मेंशन करना चाहिए। वेलर, वेलर का मतलब कवरेज इन बैटल, युद्ध के समय एक साहस उसको बोलते हैं, गौरव भी कह सकते हैं। तो
तो इसके ऊपर एक सेंटेंस बनाया कि एंड विद द वेलर एंड प्राइड ऑफ द नेशन, प्राइड ऑफ द यूनिफॉर्म, एंड विद द वेलर एंड प्राइड ऑफ द यूनिफॉर्म, यानी वर्दी की वीरता और गौरव के साथ समाप्त। ये इसका हिंदी वर्जन है, यानी ट्रांसलेशन है। फिर अब मैंने प्रैक्टिस ऑफ आई, यानी क्यों मैं चाहता हूँ उसके ऊपर थोड़ा प्रैक्टिस किया कि मुझे क्यों जाना है, और वोकेब को थोड़ा बहुत कवर किया था। एक दो सेंटेंस मैंने बनाए थे, जैसे सोल्जर्स फाइट विद द ज़ील एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये एक मैंने बनाया था। दूसरा द कैमराडरी आई, दूसरा मतलब बनाया था मैंने, गलत हो गया था। उसके बाद राइटिंग टास्क मैंने स्टार्ट किया था, जिसमें था अ सोल्जर हैज़ अ स्पिरिट ऑफ वननेस, ये मैंने सेंटेंस बनाया था। फिर कुछ सेंटेंस ऐसे ही बनाए थे एग्जाम्पल के तौर पर, हैज़ हैव के ऊपर। डे 4, अब यहाँ से मैंने अपनी प्रिपरेशन को 4 भाग में कन्वर्ट करना शुरू किया, फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 और फेज़ 4, जिसमें पहले ग्रामर आता है। मैंने हैज़ हैव के साथ आज हेड भी सीखा। हेड बेसिकली पास्ट टेंस में यूज़ होता है। हैज़ ही सी इट और सिंगुलर के साथ आता है। ही सी इट, ये हमने पिछली बार ही देखा था। हैव आता है आई वी यू दे के साथ, और प्लूरल हो तब आता है। तीसरा हैड, जो पास्ट टेंस के साथ सब्जेक्ट के टाइप पे डिपेंड होता है। जैसे ही हैड अ चांस, मस्ट ही हैज़ अ चांस बट ही मिस्ड इट, यानी उसके पास चांस था और उसने मिस कर दिया, तो ये पास्ट हो गया हमारा। फिर फेज़ 2 में मैंने वोकेब सीखा, जिसमें पहला है प्रैग्मेटिक, जिसका मतलब होता है प्रैक्टिकल। एंड ऑफिसर मस्ट टेक अ प्रैग्मेटिक डिसीजंस इन टफ सिचुएशंस, यानी ऑफिसर को प्रैक्टिकल सोचना चाहिए, डिसीजन लेना चाहिए। एम्पैथी, यानी सराहना, मतलब अगर किसी के दुख या दुख को हम लोग समझ सकते हैं, उसको एम्पैथी बोलते हैं। एबिलिटी टू अंडरस्टैंड अदर्स फीलिंग, दूसरों की फीलिंग को समझ सकते हैं। अ गुड लीडर शोज एम्पैथी टुवर्ड्स हिज सोल्जर्स, हिज टीम मेंबर्स। तीसरा है परसिवरेंस, जिसका मतलब है दृढ़ निश्चय। परसिवरेंस, दृढ़, कंटिन्यू एफर्ट डिस्पाइट डिफ़िकल्टीज, यानी लगातार डिफ़िकल्टीज़ में भी हम करते ही जाए, अपने आप को मोटिवेटेड रखें, ये सब परसिवरेंस ही। विद परसिवरेंस इवन द टफेस्ट गोल कैन बी अचीव्ड, यानी अगर परसिवरेंस के साथ, दृढ़ निश्चय के साथ हम लोग सोचते तो हम अच्छे अच्छे गोल्स को भी पा सकते हैं। चौथा है वेलर, जिसका मतलब अभी हमने बताया था कवरेज, ग्रेट कवरेज। आर्टिकुलेट, यानी किसी आइडिया को एक्सप्रेसफुली बताना, यानी जैसे एसएसबी इंटरव्यू में हमको एकदम एक्सप्रेस करके अपने आइडियाज़, थॉट्स को बताना पड़ता है। उसके बाद फेज़ 3 में मैंने अपने डेली रूटीन को इंग्लिश में कन्वर्ट किया था, बोलना हिंदी से। अब देखिए, इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए एक बात हमको समझना पड़ेगा कि हमको सोचना इंग्लिश में पड़ेगा। तो मैंने वैसे ही ट्राई किया है कि माई डे बिगिनस एट 5 AM विथ रनिंग एंड डू एक्सरसाइजेस to maintain my physical fitness. After getting ready and having breakfast, I dedicated 2 hours to my college studies, SSB preparation and English preparations. From 11 AM, फिर 11 बजे से from 11 AM to 5 PM I attend college. After coming back home, घर पे आने के बाद, after coming back home, I teach student of classes 8 and 9th. After that, later I refresh, मतलब after that नहीं, later आता है, later I refresh myself by playing games at around 9 PM. I have dinner and I go to bed. तो ये मैंने थोड़ा बहुत, अभी स्टार्टिंग फेज़ में थोड़ा दिक्कत आता है। फिर 4th फेज़ में मैंने अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस को इंग्लिश में कन्वर्ट किया था। जैसे माई स्ट्रेंथ इज़ दैट आई एम डिसिप्लिन्ड, फोकस्ड एंड ऑलवेज ईगर टू लर्न। आई ऑल्सो हैव गुड टीम वर्क स्किल्स, क्योंकि मैं एक कबड्डी प्लेयर हूँ। और मेरी वीकनेस है इम्पल्सिव, कभी कभी आवेश में आ जाता हूँ, गुस्सा मतलब। फिर डे 5 में भी मैंने वही 4 फेज़ में बांटा, पहले ग्रामर, फिर वोकेब, फिर एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर इंग्लिश में लिखना, और अपनी चीज़ों, फिर फेज़ 4 में अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस करना।
तो पहले ग्रामर में मैंने बेसिक टेंस से शुरुआत की, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, सबके कुछ एग्जांपल्स लिखे। प्रेजेंट के जैसे आई एम रीडिंग अ बुक, आई एम ईटिंग न्यूट्रिएंट्स फूड्स, वो सब। पास्ट में जैसे आई हैड माय ब्रेकफास्ट, मैंने मेरा ब्रेकफास्ट कर लिया, वो सब। फ्यूचर में आई वांट टू जॉइन इंडियन आर्मी वगैरह, वो सब किया। फिर मैंने एस और ई एस का यूज़ सीखा। जब सब्जेक्ट, जैसे सब्जेक्ट अगर हमारा सिंगुलर है तो उसके साथ हमको वर्ब प्लूरल आना चाहिए। जैसे ही रन्स फास्ट होता है, ही रन फास्ट नहीं, ही रन्स फास्ट, क्योंकि यहाँ ही सिंगुलर है इसलिए हमने एस ए एस लगा दिया। अगर प्लूरल होगा तो वर्ब का बेस फॉर्म हम लिख सकते हैं। फिर उसके बाद मैंने कुछ अपने आप से एरर लिए थे, जैसे ईच ऑफ द कैडेट्स हैव तो कम्प्लीटेड द टास्क सक्सेसफुली, तो यहाँ पे ईच सिंगुलर आता है इसलिए हैव नहीं हैज़ आएगा। तो वो सब मैंने थोड़ा बहुत एरर सीखा था। फिर उसके बाद यही मैंने कुछ एरर 10 सेंटेंस लिए थे, उसको सुधारा था। उसके बाद मैंने वोकेब लिया था। पहला वोकेब था बेनिवोलेंट, जिसका मतलब है दयालु। अब बेनिवोलेंट ऑफिसर हेल्प द विलेजर्स ड्यूरिंग द फ्लड, इसका मतलब आप समझ गए होंगे। फिर ओडेक्यूअस, ओडेक्यूअस यानी साहस। अ कमांडो मेड एन ओडेक्यूअस प्लान टू रेस्क्यू द हॉस्टेजेस। फिर कैडिट, कैडिट यानी ईमानदार। आई लाइक योर कैडेट नेचर, यू ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। इसके बाद इक्वलेंट यानी प्रभावशाली। द लीडर हैव एन इक्वलेंट स्पीच। उसके बाद पेंसिव, पेंसिव का मतलब होता है डीप थॉट, गहरा विचार। आफ्टर हियरिंग द न्यूज़ ही सेट इन अ पेंसिव मूड, यानी वो गहरे विचार में चला गया। पांचवा है सर स्कर्पलस यानी होनेस्टी। द ऑफिसर वॉज स्कर्पलस इन परफॉर्मिंग हिज ड्यूटीज़। फिर अब दोनों डे का मैंने कंबाइन कर लिया था, यानी 5वां दिन और 6वां दिन दोनों का मिक्स कर लिया था। और पार्ट 3 में मैंने स्पोकन किया था, जैसे आई वांट टू जॉइन आर्मी बिकॉज आई वांट टू सर्व माय कंट्री विथ प्राइड एंड इंटीग्रिटी। ये सब थोड़े बहुत चीज़ें मैंने ऐड किया था। थोड़े अपने वोकेब जो सीखे थे उसको भी मैंने इसमें इंक्लूड कर दिया था। फिर एक फेज़ 4 में डिसिप्लिन इन स्टूडेंट लाइफ, इसके ऊपर मैंने कुछ लिखा था, जैसे डिसिप्लिन इज़ नॉट जस्ट अ वर्ड, इट इज़ द वे ऑफ लिविंग जॉयफुल एंड पर्पसफुल लाइफ, इट्स मेक अ लेमैन टू परफेक्ट मैन। फिर उसके बाद मैंने थोड़ा बहुत वोकेब जो याद किया था उसको वापस से रिवाइज किया था। फिर अब आते हैं डे 7 पे। ये मेरा लास्ट डे था तो आज मैंने सोचा था थोड़ा एक्स्ट्रा करूँगा, तो मैंने स्टार्टिंग एरर से किया था। जैसे ही डिड नॉट वेंट टू द मार्केट येस्टरडे, तो यहाँ पे वेंट नहीं गो आता है क्योंकि ही यहाँ पे सिंगुलर, इस वजह से। तो ऐसे मैंने कुछ एरर ढूंढे थे। अगर आप नॉर्मली भी गूगल पे टाइप करोगे या चैट जीपीटी से पूछोगे तो वो बता देगा कि एरर कौन कौन से, या कैसे एरर बेसिक से स्टार्ट करने चाहिए। और नहीं हो तो ऐसा आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको पीडीएफ दे दूँगा। फिर मैंने वोकेब जैसे एम्बिशियस, जिसका एम्बिगुअस नहीं एम्बिगुअस, जिसका मतलब होता है नॉट क्लियर या डाउटफुल। तो हिज आंसर वॉज एम्बिगुअस एंड कन्फ्यूज्ड एवरीवन। फिर प्रूडेंट, जिसका मतलब होता है वाइज, सेंसिबल, सावधान, जिसे कह सकते हैं। इट इज़ प्रूडेंट टू सेव मनी फॉर एमरजेंसीज। उसके बाद फेज़ 3 में मैंने स्पीकिंग किया था, जैसे इम्पोर्टेंट ऑफ डिसिप्लिन इन लाइफ, इसी के ऊपर मैंने लिखा था क्योंकि डे 6 में उतना अच्छा नहीं कर पाया था मैं, इसी वजह से। डिसिप्लिन इज़ द की ऑफ सक्सेस इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ, ऐसे मैंने किया था। फिर फेज़ 4 में ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे एक्टिव से पैसिव हुए। अभी मैं आपको बता दूं, एक्टिव यानी होता है कि सिंपल वर्ड, यानी जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, और पैसिव यानी ये हो गया था, यानी इसमें एक्टिव सब्जेक्ट्स वर्ब ऑब्जेक्ट होता है और पैसिव ऑब्जेक्ट पहले आता है और सब्जेक्ट लास्ट में आता है, तो इसको एक्टिव पैसिव बोलते हैं। उसके बाद मैंने डेली राइटिंग का फेज स्टार्ट किया था, जिसमें वाई आई टू जॉइन द इंडियन आर्मड फोर्सेस। तो 7वें दिन तक मैंने इतना अच्छा प्रिपेयर कर लिया था, मैं आपको सुनाता हूँ। आई विश टू सर्व माई कंट्री विद प्राइड एंड इंटीग्रिटी, आई सीक एडवेंचर एंड पर्पसफुल लाइफ, I aspire to be a part of allied special forces as I want to experience combat
क्लाइम माउंटेन्स एंड जंप फ्रॉम एयरक्राफ्ट। यानी मैंने अपने थॉट को एक पर्टिकुलर फॉर्मल वे में मैंने लिख दिया था, या कह सकते हैं बना लिया था। तो ऐसे आप भी ट्राई करेंगे 1 वीक, 2 वीक, 3 वीक। अभी ये तो मेरा पहला वीक है, इसका एक्सपीरियंस बनाया। अगली वीक में मैं ट्राई करूँगा कि थोड़ा और इम्प्रूव के साथ आपको बता पाऊँ।